मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 दिन पहले गैर संघवाद का नारा दिया था, लेकिन अब बीजेपी ने तस्वीर के जरिए नीतीश को घेरने की कोशिश की है। बीजेपी ने साल 2006 की एक तस्वीर जारी की है, जिसमें नीतीश पटना में गुरु गोलवलकर की जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में तब के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे। ये वो तस्वीर है जो कि बीजेपी की ओर से जारी की गई है। शनिवार को नीतीश कुमार ने गैर संघवाद का नारा दिया था और वो हमेशा ही संघ मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन अब बीजेपी ने एक तस्वीर जारी की है और इस पर सवाल उठा दिए हैं। तस्वीर 2006 की है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। गुरु गोलवलकर के जन्म शताब्दी समारोह में नीतीश शामिल हुए थे। सुशील कुमार मोदी भी इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे और इस तस्वीर को जारी करके बीजेपी ने नीतीश कुमार को अब घेरने की कोशिश की है। बीजेपी की इस तस्वीर पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि पहले बीजेपी कुछ और थी और अब कुछ और है। नीरज कुमार से बात की है इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक चंद्रा ने। भाजपा ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं जिसमें कि नीतीश कुमार आरएसएस के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जिस संघ मुक्त भारत की उम्मीद कर रहे हैं, वैसी स्थिति में ये जो तस्वीरें हैं जिसे भाजपा ने जारी की है वो उनके लिए गले की हड्डी बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमारा अगर बिहार में गठबंधन था और देश के अंदर गठबंधन भाजपा के साथ था, वैसी भाजपा जिसने अपने मूलभूत सिद्धांत के साथ गद्दारी किया और विश्वासघात किया, राम जन्मभूमि का मामला हो, धारा 370 का मामला हो या समान नागरिक संहिता का मामला हो। लेकिन बदलते दौर में उस समय भाजपा संचालित करती थी संघ को, आज संघ संचालित कर रहा है भाजपा को। ये बदलता दौर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे लिए नई परिस्थितियां हैं, नई चुनौतियां हैं। गले की हड्डी बन गए हैं क्या? परेशान है क्या? हमने जब यह बिहार से नारा दिया और बिहार में जब जनता ने जनादेश दे दिया, उसके बाद हमने कहा कि बिहार जैसे सामाजिक जकड़न के राज्य में हमने अगर उन्मादी राजनीति को जमींदोज कर दिया है तो देश के अंदर भी इनको जमींदोज करेंगे, ये संकल्प लिए हैं, तो परेशान क्यों हैं? तो जेडीयू प्रवक्ता की ओर से यह सफाई पेश की गई है। लेकिन अब आपको सुनाते हैं कि गैर संघवाद पर नीतीश कुमार ने शनिवार को क्या कहा था। अब वैसी परिस्थिति में आज सीधे दो धुरी होगी, दो धुरी होगी। अनावश्यक के तीसरे की बात लोग करते हैं। सीधे बीजेपी है और दूसरी तरफ बाकी सब लोगों को मिलना पड़ेगा, वरना अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग ये सब को का बुरा हाल कर देंगे। ये सब को एकत्रित होना पड़ेगा और इस समय बहुत सारी चीजों को भूलना पड़ेगा। जैसे एक दौर था जो लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद की कही थी, आज वही दौर आ गया है कि आपको गैर संघवाद करना पड़ेगा। भाजपा और उसके विचार, मैं व्यक्ति का विरोधी नहीं, विचार का विरोधी, तो उसके खिलाफ लोगों को गोलबंद होना होगा और वही एकमात्र रास्ता है इस देश में डेमोक्रेसी के और मजबूत होने का और देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने। तो नीतीश कुमार ने शनिवार को क्या कहा था वो हमने आपको सुनाया। गैर संघवाद का नारा नीतीश कुमार ने दिया था और कहा था कि मैं किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, मैं विचारों पर सवाल उठाता हूं। और नीतीश ने जब ये नारा दिया और ये तमाम बातें कही, तब लालू यादव ने उनकी बात का पूरी तरह से समर्थन भी किया था। सीएम ने गैर संघवाद की विचारधारा को एक साथ लाने की बात बोला है, सबको एक होना पड़ेगा, आरएसएस को देश तोड़ देगा सब। सीएम ने गैर संघवाद की विचारधारा को एक साथ लाने की बात बोला है, सबको एक होना पड़ेगा, आरएसएस को देश तोड़ देगा सब। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त जेडीयू से राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी से रामेश्वर चौरसिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आज की तस्वीर यह है कि आप गैर संघवाद की बात करते हैं, संघ मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन पुरानी तस्वीर भी तो देखिए, आप जब जरूरत थी तब संघ के कार्यक्रम में शिरकत भी करते थे। देखिए, ये मुझे लगता है कि राजनीति में ओछापन का इससे ज्यादा निकृष्ट कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। सार्वजनिक जीवन में ये सामान्य शिष्टाचार है कि अगर जयंती में किसी राजनेता को आमंत्रित किया जाता है
तो बतौर मुख्यमंत्री या किसी दूसरी जिम्मेवारी। राजीव जी, अगर आपको अगर आपको संघ की आइडियोलॉजी से, विचारधारा से ही परेशानी है तो आप उनके कार्यक्रम में जाएंगे ही क्यों? पूरी बात तो सुन लीजिए जी। ये 17 वर्षों का हमारा गठबंधन है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन वो गठबंधन की जो बुनियाद पड़ी थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में गठबंधन के हिस्से के तौर पर हम लोगों ने खुद को शामिल कराया था। और नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस, इसमें साफ साफ ये लिखा गया था कि राम जन्मभूमि, धारा 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर एनडीए कभी भी आधिकारिक तौर पर अपनी बात नहीं रखेगी। इसका अर्थ स्पष्ट है, ये 3 मूल सवाल है जिसके इर्द गिर्द आरएसएस की राजनीति है। और आरएसएस को नकारने के लिए हमारे दल की ओर से कहा गया था कि इन 3 सवालों पर हम लोग मिलकर कभी कोई राय नहीं रखेंगे, ये एजेंडे के बाहर, ये एजेंडे में शामिल रहे। और वैसी परिस्थिति में ये बिल्कुल साफ है कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया था, ये आरएसएस के साथ अलायंस नहीं था। नहीं तो आज आरएसएस की हैसियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी उसके एक राजनीतिक कोषांग के तौर पर बच गया और पूरी तरह से राज्यपालों की नियुक्ति से लेकर के विश्वविद्यालय में उपकुलपतियों की नियुक्ति हो, चाहे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च हो, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च हो, तमाम संस्थाओं पर इतिहास के भगवाकरण की कोशिशें जारी है। ठीक है। और जिस तरह से ये नियुक्तियां हो रही है, आरएसएस का खतरा पूरे देश में। रामेश्वर जी जवाब दीजिए। रामेश्वर है आरएसएस भी, हाँ मैं बोल रहा हूँ जी, आरएसएस बीजेपी नहीं है। इनको खतरा है कि इतने कमजोर हो गए हैं, तो आरएसएस मजबूत है तो आरएसएस के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो इनकी न्यूज नहीं छपेगी। और नीतीश कुमार तो शुरू के हिपोक्रेट्स हैं। ये जब सरकार में थे हम लोग करते थे कि आरएसएस से सीखना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को बोलते थे कि आरएसएस से सीखो, बीजेपी से सीखो कैसे कैसे कार्यकर्ता है। और आरएसएस 1.5 लाख पर क्लब चलाता है साहब। आदिवासी इलाके में स्कूल गवर्नमेंट जहां नहीं चलाती, आरएसएस चलाता है। देश की आजादी के लिए चाहे देश में जहां विपत्ति आती है, बाढ़ आता है, पहले आरएसएस पहुंचता है। इन लोगों का कोई विचारधारा तो है नहीं और इनकी बात से मैं सहमत हूं। हमारी पार्टी आई तो आरएसएस बीजेपी वाले गवर्नर नहीं बनेंगे तो क्या समाजवादियों को बनाएंगे? क्या वो जमाना जब हमारे कंधे पर बंदूक चलाते थे? और नीतीश कुमार जी किसको धोखा नहीं दिया? आई कह रहे आरएसएस से मुक्ति चाहिए, इनको आतंकवाद से मुक्ति नहीं चाहिए, इनको भटकल से मुक्ति नहीं चाहिए थी। जांच नहीं कराते थे। पूर्णिया में जो हुआ, एक जांच नहीं कराई, उस पर एक्शन नहीं लिया। ये वोट बैंक मजाक आता, मजहब के लिए वोट बैंक राजनीति करने मुक्ति चाहिए। अब इनको हमसे मुक्ति चाहिए, हमको देश से कहां हटा देंगे? ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि 10 करोड़ बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए, 10 करोड़ आरएसएस के हैं। इनकी पहचान क्या है? आरएसएस में नहीं बोलेंगे तो नहीं छपेगी नीतीश कुमार की। बिहार में कर क्या रहे हैं? कोई काम तो उनसे हो नहीं रहा है बिहार में। राजीव जी सवाल पूछ रहे हैं रामेश्वर चौरसिया कि क्या ये वोटों की राजनीति नहीं है, क्या ये मौके की राजनीति नहीं है कि जब आप साथ थे तो आप गुणगान करते थे, कार्यक्रमों में भी पहुंचते थे और अब आप उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं? उत्तेजना और क्रोध का शिकार व्यक्ति कब होता है? जब वो और मेरी आवाज जनता पार्टी डर गई। फालतू का बकवास में नीतीश कुमार जी के इरादों के सामने भारतीय जनता पार्टी का सारा जो अहंकार है वो धूल धूसरित हो रहा है। आज उन्हें ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के खोखले वायदे और देश को तोड़ने की कोशिशों के। अरे राजीव जी मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। राजीव जी मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। एक मिनट आपके सवाल का जनता ने दिया, वो देश बना रहे हैं। मैंने क्या कहा, आज अगर नीतीश कुमार से भय है तब ये फोटो वायरल कराने की कोशिश आई है। तो सार्वजनिक जीवन में किसी कार्यक्रम में कोई राजनेता जाएगा, निश्चित तौर पर वो सम्मान करेगा। और मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन की चीजों को और जो मान्यताएं हैं राजनीति में, उनको जोड़ करके जो लोग राजनीति करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी जैसे मानसिक दिवालिया। राजीव जी सवाल तो यही है ना कि अगर आपको आइडियोलॉजी से ही नफरत है या फिर सवाल आप उस पर उठाते हैं तो आप उनके कार्यक्रम में जाएंगे ही क्यों? क्या ये मौके की राजनीति नहीं है कि उस वक्त आपको वहां जाना था तो आप चले गए और अब आप अलग हो गए हैं तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं और आप गैर संघवाद की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को प्रचारकों कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आप तमाम लोगों का स्नेह प्राप्त। सुन लीजिए, कोई आइडियोलॉजी है, ये सवालों का जवाब राजनीति करने वाले लोग। कुमार जी ने भी कहा था कि राम मनोहर लोहिया ने कहा किस रस्ते रह जाएंगे, इनके पास और तो उस तारीख में जरूरत थी। आज गैर संघवाद इस देश की जरूरत है, इसलिए कि लव जिहाद, जबरन घर वापसी, पूरे देश में एक सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया जा रहा है।
ऐसी परिस्थितियों में कोई राजनीतिक दल चुप बैठ करके इंतजार नहीं कर सकता है। जब लोकतंत्र की हत्या हो रही है अरुणाचल में, जब लोकतंत्र की हत्या हो रही है उत्तराखंड में, एक राजनीतिक दल चुपचाप बैठेगा क्या? इतिहास सजाग रहने वालों का भी इतिहास लिखेगा, ये अपराध होगा। जवाब ले लीजिए। के तमाम राजनीतिक दलों को आरएसएस के समूल न्यास के लिए, समूल खात्मे के लिए एक मंच पर आना है। मुझे लगता है कि इतिहास से सीखने की जरूरत, अगर जर्मनी का इतिहास किसी को नहीं, इसी इतिहास से सीखने की जरूरत है राजीव जी। क्या इसी इतिहास से सीखने की जरूरत है कि मौके की आप राजनीति करें, जब साथ होना हो तो आप साथ हो जाएं, गुणगान करें एक दूसरे का, और जब अलग हो जाएं तो इस तरह की आप बातें करें? यही इसी इतिहास से सबक लेना है ना फिर। बिहार की जनता ने प्रसन्न जनादेश दी। मुझे लगता है अदालत कुछ भी नहीं है और जनता ने नीतीश कुमार जी के फैसले पर। ठीक है राजीव जी, मैं आपके पास लौटूंगी। रामेश्वर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए। हेलो, देखिए क्या है, इनके पास कुछ बचा तो है नहीं। इस तरह की राजनीति का स्तर गिराया है इन लोगों ने अपने सत्ता की भूख के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार को किसने कहा था कि बीजेपी का साथ छोड़ के अलग हो जाए? जब सत्ता से छटपटाने लगते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता है। आज है तो जीतते हैं, बिहार में नजर आती है, दिल्ली पर वो नजर आती है, उसमें कोई नहीं। महत्वाकांक्षा अच्छी चीज है, राजनीति में कोई खराब नहीं मानता, लेकिन भाई हमको गाली देने से अच्छा पता आप ऐसा संगठन ला देते ना। चलिए रामेश्वर जी और राजीव रंजन जी, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गैर संघवाद की बात करने वाले और नारा देने वाले नीतीश कुमार पर सवाल जरूर उठ रहे हैं इस तस्वीर के सामने आने के बाद, जिसमें संघ के एक कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे थे। 2006 की ये तस्वीर जरूर है, लेकिन विचारधारा पर जब सवाल उठाते हैं नीतीश, तो ये पुरानी तस्वीर भी अब उन पर सवाल उठा रही है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ